सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे सामने ज्योतिका जी, बाकी सब साधिकाएं भी जुड़ चुकी हैं, साधक भी जुड़ चुके हैं। श्रीमान सुशील लालमिया जी, श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे साथ। तो आइए सुंदर कक्षा की शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, रीढ़ गर्दन सीधी, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना शुरू करें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल ना उठने दें, होठों पर मुस्कान रखें, मुस्कुराते हुए करते जाएं सुंदर आवृत्तियों को। पाँव की सभी मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। जितना ज़्यादा खिंचाव बनाएंगे बाहर की ओर, अंदर की ओर, उतना अधिक लाभ लेकर जाएंगे। एक बार दाएं पंजे को आगे करेंगे, एक बार बाएं पंजे को आगे करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे। समझ में ना आए जरूर देखिए, थोड़ा रुकें। जब अपनी ओर खिंचाव बनाएं 1 सेकंड 2 सेकंड रुकें अवश्य। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पाँव की एड़ियों को खोलें, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करें, छोटी उंगली बाहर की ओर टच करें और इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। यही कीजिए, बिना कोई आलस के करते जाइए करते जाइए। हर कोशिश पिछली कोशिश से और बढ़िया, हर कोशिश में और अधिक आनंद। पूर्ण स्थिति में अंगूठे आसन को टच होते हैं, अंगूठों को निकट रखें जी। जब टच हो दोनों अंगूठे पास में रहें। करते जाइए करते जाइए। अब एक बार दाएं पांव की एड़ी को शरीर से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी को शरीर से लगाइए। चलाइए अपने दोनों घुटनों को, करिए जी करिए। रीढ़ को गर्दन को सीधा करके करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। अब दोनों पांव की एड़ियां एक साथ लगाएंगे शरीर के साथ। करिए जी करिए, सब लोग करिए। अब आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। दाएं पांव को मोड़कर बाएं पांव के ऊपर रखें, दोनों हाथों से दाएं घुटने को दबाएं नीचे आसन पर, दबाइए और लेफ्ट पंजे को सामने तान के रखिए। पुनः कमर को गर्दन को यथासंभव सीधा रखिए। अब दोनों हाथों से घुटने को दबाइए चेस्ट के ऊपर, पेड़ ऊपर आने दे प्रभाव को। श्वास छोड़ते हुए पुनः घुटना आसन को टच कीजिए। सामने पांव के पंजे को तान के रखिए। एक बार फिर से एक बार टच कीजिए शरीर के साथ। दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। झूला झुलाइए झुलाइए।
लेफ्ट पंजा सामने तना रहेगा जी। करते जाइए, खुश होकर करते जाइए। ये सारी वार्म अप क्रियाएं हैं, बहुत ही लाभकारी क्रियाएं हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को नीचे रखें, लेफ्ट पाँव को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को नीचे आसन पर टच करें। करिए, टच करिए श्वास को छोड़कर। राइट पंजे को तान के रखिए जी। राइट पाँव की एड़ी नीचे गिर रही है, उसको सीधा रखें। अब श्वास भरकर पेड़ू पर दबाइए। घुटने से चेस्ट को दबाएं, थाई से पेड़ू को दबाएं। एड़ी और पंजा आपका राइट घुटने पर ही रहे, थाई पर ही रहे। अब नीचे की ओर दबाएंगे, श्वास को छोड़कर। ज़्यादा से ज़्यादा करिए जी, और ज़्यादा प्रयास कीजिए। एक बार श्वास को भरकर पुनः एक बार खींचेंगे। करो जी, करो, करने से ही देखिए फायदा होना है। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाइए। कहीं पर भी कोई डाउट लगे, समझ में ना आए, जरूर देखिए। एड़ी नीचे गिर रही है जी। एड़ी को घुटने के बिल्कुल सीध में लेकर आए, पृथ्वी के पैरेलल लेकर आए। राइट पंजे को तान के रखिए, एड़ी को खड़ा रखिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय उतना ही लगना है जी। इस क्रिया से पद्मासन लगाने में मदद मिलेगी। आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा करके हाथों का स्टैंड बना लें। मुस्कुराते हुए थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास। आइए पद्मासन लगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सभी के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान। सुंदर मौसम का आनंद लीजिए, अपने भाग्य को सराहिए। गुरुजनों का, माता पिता का दिल से आभार व्यक्त कीजिए। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी की आवाज आए, भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें,
और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन को खोल लेंगे, थोड़ा सा पाँव को जल्दी से विश्राम दीजिए, बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे, क्रिया करेंगे, ब्लड का संचालन बढ़िया बनाएंगे। पंजों के ऊपर आ जाएं, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले लें, कमर को गर्दन को यथासंभव सीधा कर लें और अब उठा दें एड़ियों को। पूरे शरीर का वजन ले आइए केवल और केवल पंजों पर। संभव हो घुटने मिले रहें, संभव हो तो आंखें बंद रहे, लेकिन मुस्कान सभी के चेहरे पर। देखने में कितनी सरल सी क्रिया, लेकिन लाभ बहुत ही शानदार। घर पर बच्चों को इसका अभ्यास करवाइए, बॉडी पर कंट्रोल आएगा, एकाग्रता बनेगी, फोकस बनेगा, मन की चंचलता धीरे धीरे कम होगी। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। देखिए कितनी क्षमता हमारे अंदर है, बिना हिले डुले हम रुक पा रहे हैं। कीजिए प्रभु का धन्यवाद और मुस्कुराते हुए खड़े हो जाएंगे। इसी अवस्था में दोनों हाथ नीचे करके हल्का हल्का जॉगिंग कर लें, हाथों को चलाएं, घुटनों को चलाएं, पाँव को चलाएं। बिल्कुल सामान्य रूप से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, करते जाएं सुंदर क्रिया को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, आंखें कोमलता से बंद। तिर्यक ताड़ासन करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें, सर रखें, दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही फायदा होगा। आगे ना झुकें जी, बगल से ही झुकें। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। लेफ्ट साइड में झुकिए। झुकिए झुकिए झुकिए, लेफ्ट साइड में झुकिए। गर्दन को सीधा रखना है जी, गर्दन को आगे नहीं झुकाना। साइड में देखिए प्रभाव को पसलियों पर। रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। भुजाओं को खींचें ऊपर, साइड से तानते हुए भुजाएं नीचे, हल्का विश्राम। आगे कक्षा का संचालन श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी। आंखें बंद, श्वास सामान्य।
करेंगे जी कटी चक्रासन। दोनों पैरों को 1 फीट के लिए खोल लें, दोनों पंजे एक दूसरे के समानांतर, ताकि हमारे शरीर का वजन दोनों पर समान आए। दोनों हाथ कंधे के सामने लें, एक बार हथेली आमने सामने। श्वास भरते हुए राइट साइड, लेफ्ट हैंड मुड़ जाएगा, लेफ्ट हैंड की हथेली दाएं कंधे पर, दाएं हाथ को ले जाएं पीछे से पीछे, सामने, बाईं ओर, कोहनी हमारे कंधे के समानांतर, सामने। अब थोड़ा करेंगे जल्दी, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, सामने। हाथों खींचे एक बार और खींची अवस्था में ही धीरे धीरे लेके आएंगे नीचे, करेंगे विश्राम। दो से 3 लंबे गहरे श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास सामान्य करें। करेंगे जी अर्ध चंद्र आसन, अर्ध चक्र आसन। दोनों हाथों को ले कमर पर, जो उष्टासन करते हैं उस प्रकार से। चारों उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। श्वास भरें और श्वास भरते हुए कमर से पीछे झुकना प्रारंभ करें। घुटने से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे, कमर से झुकना है केवल। हमारे फेफड़े पूरी तरह प्रभावित। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ आगे लें, करें विश्राम। करेंगे घुटनों के लिए एक्सरसाइज। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को रखें घुटनों पर और गोल गोल घुमाना प्रारंभ करें। जब पीछे जाए तो एक बार पूरा पैर सीधा हो जाए, आगे साइड से करते जाएं, बड़े से बड़ा सर्कल। एड़ी पंजे घुटने सभी मिले रहें। धीरे से आएंगे वापस। पांच बार करेंगे उठक बैठक, उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस अंतिम आवृत्ति 5। थोड़ा रुकें, एड़ी आसन पर, धीमे से वापस। श्वास सामान्य कर थोड़ा विश्राम लें। अब मैं नीता जी से करूँगा अनुरोध, वो हमें कराएं सूर्य नमस्कार। करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैर जोड़ें,
आपस में मिला लें, एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अंगूठे का मूल छाती के गड्ढे वाले स्थान पर। सूर्य देव का मित्र के रूप में आवाहन मेरे पश्चात आप। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ तानते हुए ऊपर लेके जाएं। ताने दोनों भुजाएं ऊपर से ऊपर की ओर, हथेलियां सीधी, उंगलियां सीधी, कंधों का दबाव पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से नीचे आएंगे, भुजाएं कानों के साथ ही चलेंगी। 20 उंगलियां एक सीध में। जिनकी उंगलियां लग जाएं वो हथेली लगाने का प्रयास करें। जिनकी हथेली लग जाए वो माथा अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। घुटनों में खम ना आए, इस बात का अवश्य ख्याल रखें। थोड़ा रुकने का मन बनाएं इसी अवस्था में। दोनों हथेलियों को आसन पर जमाते हुए दायां पैर पीछे की ओर। अब 15 उंगलियां एक सीध में, माथा आकाश में। जो हमारा घुटना पीछे है उसको आसन से ना लगाएं, वो आसन से थोड़ा उठा रहेगा। सर्वाइकल रीजन हमारा प्रभावित होता हुआ इंटरनल ऑर्गन हमारे प्रभावित होते हुए दूसरा पैर भी पीछे, ठुड्डी कंठकूप में। एड़ियां आसन से लगाने का प्रयास, लगे या ना लगे प्रयास अवश्य करना है। थायराइड हमारा प्रभावित होता हुआ, क्रम्स की प्रॉब्लम दूर होती हुई। कोशिश करें हमारी ठुड्डी हमारी लग जाए हमारे, और थोड़ा अंदर करें अपने आप को। एड़ियां आसन से लगाने का प्रयास अवश्य करें। बहुत अच्छी स्थिति सभी की। नरेंद्र जी का बहुत अच्छा प्रयास। आ जाएं धीरे से पैरेलल, पूरा शरीर फट्टे की माफिक सीधा, हथेलियां कंधे हमारे मजबूत बनते हुए, कंपन की प्रॉब्लम दूर होती हुई। अब धीरे से लगाएंगे घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती। सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ के गुण समाते हुए, समर्पण भाव आता हुआ।
बिना घुटनों का सहारा लिए घुटने उठाएं। कमर पीछे से पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। ध्यान को ले जाएं कमर के निचले हिस्से पर। पीछे से एड़ी पंजे मिले रहेंगे। कमर के सब दोष दूर होते हुए और प्रयास करें अपने माथा को आकाश की ओर ले जाने का। बिना घुटनों का सहारा लिए घुटने उठाएं। पुरानी वाली स्थिति एक बार फिर। एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास करें। इस बार और अच्छे से लगेंगी एड़ियां, कोशिश अवश्य करें। ठुड्डी कंठकूप में। दायां पैर लाएं दोनों हथेलियों के बीच में। कोशिश करें एक बार में आ जाए, ना आए तो ज़बरदस्ती उसको लेके आएं। और 15 उंगलियां एक सीध में, माथा आकाश की ओर। एक बार फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रभावित होते हुए। दूसरा पैर भी लेके आए। प्रयास करें हमारी उंगलियां लग गई हों तो हथेलियां आसन से लगें। बॉडी में हमारे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। प्रयास अवश्य करें, पर घुटने हमारे ना मुड़ें, इस बात का अवश्य ख्याल रखें। धीरे धीरे ऊपर आए, हथेलियां का लेके आए, भुजाएं आकाश की ओर। ताने एक बार फिर से, श्वास भरते हुए। हथेलियां सीधी, कोहनियां बिल्कुल सीधी, कंधों का दबाव पीछे की ओर। आए नमस्कार मुद्रा में। सूर्य देव का मन ही मन धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें और धीरे से बिना आंखें खोले अपने आसन पर लेट जाएं। शवासन में। सूर्य नमस्कार में हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित किया। श्वास लंबे और गहरे करें। शरीर के किस किस हिस्से पे प्रभाव पड़ा, मानसिक अवलोकन करें। नरेंद्र सर। धन्यवाद गीता जी। संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएं। संपूर्ण शरीर ढीला। आएंगे चेतन अवस्था में।
करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें सर के पीछे। श्वास भरें और नाभि को केंद्र बिंदु मानकर खींचें विपरीत दिशा में। खिंची हुई अवस्था में श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, पंजों को तान के रखें। यहीं पर करेंगे सिर को थोड़ा ढीला, विश्राम। विश्राम कहते ही पंजे बाएं दाएं, कोहनियाँ मुड़ जाएं। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं और ताने विपरीत दिशा में। हाथों को पीछे की ओर, पैरों को आगे की ओर। केंद्र बिंदु माने नाभि को। नाभि को सूर्य की तरह समझें। जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार हमारी नाभि से 72,000 नस नाड़ियाँ निकलती हैं। खींचें खींचें। वापस। हाथों को ले आगे, दाईं ओर करवट लें और उठकर धीमे से बैठ जाएं। करेंगे जी जानु सिरासन। दोनों पैरों को फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तानें। दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को रखें भाई जंघा मूल पर। पंजा पूरी तरह जंघा पर लग जाए। दोनों हाथ लेफ्ट घुटने पर। एक बार हाथों को लें कंधे के सामने, खिंचाव दें और श्वास भरते हुए हाथों को धीमे धीमे ले आसमान की ओर ताने। भुजाएं कान से लगी रहेंगी, अंगूठे उंगलियां मिली हुई। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आगे झुकना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारे हथेलियां पंजे से आगे निकल जाएं। पंजे को पकड़ें, माथे को घुटने तक ले जाने का प्रयास करें, नज़दीक से नज़दीक। प्रयास करें दायां घुटना भी हमारा आसन पर रहे। साइड का नाड़ी पूरी तरह प्रभाव में है। धीमे धीमे श्वास भरते हुए हाथों को लेके आए वापस, ऊपर की ओर ताने और साइड से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। पैर को करें सीधा, हल्का सा लेंगे विश्राम। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से। बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को लगाएं दाईं जंघा मूल पर। दोनों हाथ दाएं घुटने पर, हाथों को लें सामने। ये हुई हमारी प्रारंभिक स्थिति। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचे, ऊपर से ऊपर। भुजाएं कान के साथ लगा दें और श्वास छोड़ते हुए
कमर के निचले भाग से धीमे धीमे हाथों को लेके आए पंजों से आगे। जिनकी हथेलियां पंजों से आगे आ जाएं, पंजों ग्रिप करें। पेट का संकोचन कर और प्रयास करें, थोड़ा सा और घुटने के नज़दीक से नज़दीक ले जाने का माथे को। पंजे को बाहर की ओर खींचें, हाथों से दबाएं पंजे को अपनी ओर। साटका नाड़ी और अच्छे से प्रभाव में आएगी। पेड़ों के आंतरिक अंग सभी तरह प्रभावित। श्वास भरते हुए धीमे धीमे हाथों को कर देंगे सीधा, ताने ऊपर से ऊपर। और श्वास छोड़ते हुए साइड से वापस। पैर सीधा, हल्का विश्राम। दोनों हाथों को दाईं ओर रखते हुए दोनों पैरों को बाईं ओर से घुमाते हुए आएंगे वज्रासन में। दोनों घुटने मिले हुए, पैर के अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। पिंडलियां दबती हुई। पिंडलियों में जमा अतिरिक्त रक्त प्रायः ऊपर नहीं आ पाता, लेकिन वज्रासन में पिंडलियां दबने से रक्त का संचार ऊपर की ओर होने लगता है, जिससे हमारा पाचन अंग हमारे सुदृढ़ होते हैं। करेंगे यहाँ से उष्टासन, और उष्टासन कराएंगे रीना जी, गरिमा जी। उष्टासन गरिमा जी कराएंगी हमें उष्टासन। करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में और पीछे पंजों में कंधों समान दूरी। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे की ओर, दोनों चारों उंगलियां आगे की ओर, नाभि की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को पीछे की ओर मोड़ें। जिसकी कमर दोहरी हो गई वो अपनी हथेलियों से पंजों को पकड़ने का प्रयास। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन। धीरे धीरे वापस आएं, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए वज्रासन में विश्राम। धन्यवाद गरिमा जी। यहीं से आएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। बाईं एड़ी दाएं घुटने को टच करती हुई। करेंगे जी सर्पासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथों को लें कमर के पीछे, उंगलियों को फंसा लें आपस में।
श्वास भरते हुए पीछे से पैर आगे से धड़का उठाते हुए बाएं दाएं डोलन करना प्रारंभ करें। जब श्वास लेने का मन हो तो बाएं दाएं डोलन के समय लें, और जब बीच में आए तो श्वास भरे हुए श्वास में आए। प्रयास करें हमारे घुटने एड़ी पंजे मिले रहें। डोलन करते रहें, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। जब पेट के बल आए तो भरे हुए श्वास में आए, और श्वास लेने का मन हो तो बाएं दाएं डोलन के समय लें। हमारे पेट के आंतरिक अंग पूरी तरह प्रभाव में, मोटापे को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन। बहुत अच्छी सुषमा जी। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन। बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। दाईं ओर कपड़ लेते हुए धीमे से आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल के आसन कराएंगे मोना जी। एडी पंजे मिले हुए दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों हाथों को तानते हुए पीछे ले जाएं। अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। पंजे आगे से आगे, भुजाएं पीछे से पीछे। अपनी नाभि पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। हाथों को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को ले आएं आगे। अब करेंगे पादोत्तान आसन। अपने दोनों हाथों को एक बार फिर से पीछे ले जाएं। अपना दायां पाँव, बायां हाथ एक सिमेट्री में ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे लेके जाएं। आपका राइट पाँव 90 डिग्री पर, घुटना बिल्कुल सीधा। दूसरे पाँव का पंजा तना हुआ। प्रयास पूर्वक बाएं पाँव की एड़ी ऊपर उठा के रखें आसन से। थोड़ा रुकने का मन बनाएं। दोनों पंजों को तान कर रखें। धीरे धीरे एक सिमेट्री में पाँव वापस, हाथ वापस। हल्का सा विश्राम। यही क्रिया दूसरी ओर से। लेफ्ट पाँव, राइट हैंड एक सिमेट्री में ऊपर।
राइट पाँव की एड़ी हल्की सी आसन से उठी हुई। सभी का बहुत सुंदर। आपके पेट का मोटापा कम होता हुआ। धीरे धीरे एक सिमेट्री में हाथ और पाँव को वापस लेके आएं। यहीं पे अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथ पीछे ही रखें। करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति। दोनों पाँव मिलाएं, दोनों हाथों को तानें। श्वास भरते हुए दोनों पाँव, दोनों हाथ एक सिमेट्री में ऊपर लेके जाएं। दोनों भुजाओं में कंधों के समान फासला रहेगा। पाँव आपके बिल्कुल सीधे। पेट में जमा मल उखड़ता हुआ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होती हुई। सभी का बहुत सुंदर। यहीं पे दोनों पंजों को एक बार अंदर करें, एक बार बाहर करें। एक बार अंदर की तरफ ताने, एक बार बाहर की तरफ। धीरे धीरे दोनों पाँव और दोनों हाथ एक सिमेट्री में वापस लेके आएं। दोनों हाथों को आगे ले लें। विश्राम। अपनी श्वासों को पूरी तरह से नॉर्मल कर लें। करेंगे हस्त पादोत्तान आसन। दोनों पाँव मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों पाँव, दोनों हाथों को उठा दें। पूरा भार आपके हिप्स पर आ जाएगा। हाथों की उंगलियां एवं अंगूठा मिला के रखें। पंजों को तान कर रखें। कुछ पल रुकें। सभी का सुंदर प्रयास। धीरे धीरे वापस। विश्राम। नरेंद्र सर, धन्यवाद। धन्यवाद मोना जी। एक बार करेंगे नावासन, उसके बाद विश्राम करेंगे शवासन में। दोनों हाथों को लें सिर के पीछे, एड़ी पंजे मिलाएं, ताने पंजों को और पैरों को धीरे धीरे ले चले हाथों की ओर और आगे पीछे डोलन करना प्रारंभ करें। दो बातों का ख्याल, हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहें और
और जब आगे जाएं तो हथेलियाँ हमारी पंजों से आगे जाएं। बहुत अच्छे 3 आसनों का लाभ मिल रहा है जी इसमें हमें। पावतानासन, हलासन, शशांकासन। धीरे से आएंगे, वापस लेट कर करेंगे विश्राम। शवासन में विश्राम। संपूर्ण शरीर ढीला, ढीले शरीर का करें मानसिक अवलोकन। जब श्वास भरें तो पंजों से लेकर सिर तक ध्यान को लेके जाएं, और जब श्वास छोड़ें तो सर से लेकर पंजों तक प्रत्येक अंग का मानसिक अवलोकन बंद आँखों में करते जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये प्रकृति हमारी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। उसी का एक अंश हैं हम। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए प्रयास करें प्रकृति के समीप अधिक से अधिक रहने का। धूप का सेवन अवश्य क्या करें, पानी अधिक से अधिक पिया करें, और सुबह उठकर खुली हवा में आसन करना, घूमना, पूरी तरह शुद्ध वायु भी लेनी चाहिए। हो सके तो एक दिन शरीर की शुद्धि के लिए उपवास भी रखें। शुभ संकल्प लें। प्रतिदिन हम क्लास में आएंगे और एक साधक को फ़ोन पर या मिलकर अवश्य बोलेंगे, प्रेरणा देंगे योग में आने की। धीमे से राइट करवट लें, कुछ क्षण रुकें और कोहनी हथेलियों का सहारा लेते हुए उठकर धीमे से बैठ जाए। समय आ गया जी महान क्रिया करने का। करेंगे महान क्रिया, कराएंगे हमें। ज्योतिका जी आप करा दो, ज्योतिका जी आप हंसी कराएंगी ज्योतिका जी। अब दोनों साथ आ जाओ, साथ आ जाओ। ज्योतिका जी, सरदा जी मिलके कराएंगी हंसी। चलिए हम सब अपना हंसने का मन बनाएं, पूरे दिल से हंसेंगे। बोलिए जी। हंसने का मन बनाएं, हंसने का मन बनाएं
और खिलखिला के हंसे। और तेज। रावण की हंसी। एक अंतिम आवृत्ति। आपका दिन अच्छा बीते और आपके चेहरे पर ये मुस्कान बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिका जी, सविता जी। बंद आँखों में मुस्कुराते हुए चेहरे को सजवाएं, निहारें। करेंगे जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुखासन या पद्मासन, जिस भी स्थिति में बैठ सकें बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से धीमे धीमे श्वास बाहर करें। दाईं नासिका से ही धीरे धीरे श्वास भरें और अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। ध्यान हमारा पूरी तरह श्वासों पर। ध्यान हमारा श्वासों पर रहने से प्राणायाम का दुगुना फायदा होता है और पूरी तरह आनंद आता है। श्वास भरने में भी, श्वास छोड़ने में भी पूरे ध्यान से करें। हमारे शरीर में दो प्रकार की वायु विचरण करती है, गर्म और ठंडी। इस अनुलोम विलोम से हमारी सामान्य बनती हैं। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास धीरे किंतु लंबे व गहरे रखें।
हमारे शरीर का तापमान अनुलोम विलोम से एक समान रहता है। जिससे हमारे वायु, पित्त, कफ जैसे रोग दूर रहते हैं। बाई नासिका से ही हमने श्वास शुरू किया था। बाई नासिका से ही श्वास को छोड़ते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। पूरी तरह मन शांत। ना श्वास लेने का मन करे, ना श्वास छोड़ने का मन करे। इस अवस्था को बोलते हैं केवल्य कुंभक। मैं सुषमा जी से अनुरोध करूंगा कि मैं कोई भी 1 या 2 प्राणायाम कराएं। सुषमा जी। धन्यवाद नरेंद्र जी। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ पलट कर रखेंगे अपने घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। लेंगे गहरा श्वास, श्वास बाहर, फिर कंठ तक लेंगे एक बार, फिर श्वास और से छोड़ेंगे बाहर। इस क्रिया में आपका पूरा शरीर नहीं हिलेगा, सिर्फ पेट की क्रिया है। झटके से अपने श्वासों को बाहर छोड़ते जाएं। श्वास लेने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। एक से दूसरी आवृत्ति में कुछ क्षण रुकें। श्वास स्वतः भरेगा, फिर उसको झटके से छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम। चेहरे पे चमक आती हुई, करते जाएं। पाचन तंत्र आपका मजबूत बनता हुआ। सारी सांस बाहर, मूल बंद लगाएंगे। एक बार सांस भरकर भी मूल बंद लगाने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद रहेंगी। मानसिक अवलोकन करेंगे प्राणायाम का।
अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाथ ले आएंगे, अंगूठे कर्ण छिद्र पर, चारों उंगलियां आँख, नाक और होठों के ऊपर नीचे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह करेंगे मधुर गुंजन। मस्तिष्क की छोटी छोटी नस नाड़ियाँ प्रभावित होती हुई 4 से 5 क्रिया करेंगे इसकी। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मन को शांत होते हुए महसूस करें। ध्यान आपका आती जाती सांसों पर। शुक्राना, शुक्र करें भगवान का। ग्रेटिट्यूड की भावना लाएं अपने मन में। अब करेंगे शांति पाठ। उससे पहले लंबी ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए लेंगे अच्छा नरेंद्र सर। एक छोटा सा अभ्यास करेंगे ध्यान का। बहुत ही सुंदर प्राणायाम कराए सुषमा जी ने। दोनों हाथों को लें ब्रह्मजली मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में। पहले 2 बार मैं बोलूँगा, फिर उसके बाद आप सभी मिलकर सम्मिलित होंगे।
मन ही मन मानसिक जाप करते रहें। श्वास भरें तब भी ओम, श्वास छोड़ें तब भी ओम। हर श्वास में ओम का जाप करते रहें। कण कण में ओम, पूरे ब्रह्मांड में ओम महसूस करें। पूरी तरह ओममय। एक ओम की ध्वनि लंबी करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे शांति पाठ। भरा लंबी गहरी श्वास। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें। उत्पन्न ऊष्मा को अपने चेहरे पर, शरीर पर धारण करें। धीमे से आंखें खोलें। आज की इच्छा को हम यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।